वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए भी और उन घरेलू महिलाओं के लिए भी जो डेली दूध वाले से दूध लेती हैं, पीती हैं और पता ही नहीं है क्या पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है। शुरू करेंगे बच्चा कि दूध में कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जा सकती है और अगर मिलावट कर ली दूध वाले ने तो उसकी हम जांच कैसे करें, क्योंकि उस दूध को पीने वाले कौन हैं, हम हैं। और पशु परिचारक की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये जानना जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक में से प्रश्न बनता है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं भाई। देखिए क्या क्या मिला सकते हैं। स्टार्च की मिलावट की जा सकती है, दूध में स्टार्च की मिलावट की जा सकती है, शक्कर की मिलावट की जा सकती है, पाउडर की मिलावट की जा सकती है, नमक की मिलावट की जा सकती है, डिटर्जेंट पाउडर की मिलावट की जा सकती है, वॉशिंग पाउडर निरमा, यूरिया की मिलावट की जा सकती है और दूध में दूध की मिलावट की जा सकती है, गाय के दूध में भैंस की, भैंस के दूध में गाय की। इस प्रकार से काफी सारी मिलावटी खोर जो होते हैं, मिलावटी दूध वाले जो होते हैं वो मिला सकते हैं। अब अपने लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है या फिर अपने लिए क्या महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जांच कैसे करें, प्रश्न यहां से बनता है। देखिए स्टार्च की जांच, अगर दूध जो है उसमें क्या मिला हुआ है, दूध जो है उसमें मिला हुआ है स्टार्च मिला हुआ है, तो बच्चा ये स्टार्च मिले दूध, जो भी दूध आपको देके जाता है उसकी जांच कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें से दूध निकालेंगे भाई, थोड़ा दूध ले लेंगे, ले लिया। अब दूध लेने के बाद इसमें क्या मिलाएंगे, आयोडीन की, सिंपल सा है आयोडीन, ध्यान में रखें, आयोडीन का सॉल्यूशन घर में रखें, आयोडीन की 2-3 बूंदे डाल दें भाई इसमें, समझ गए। आयोडीन की, अगर दूध में आयोडीन डाल दें और आयोडीन डालने के बाद नीला रंग आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, नीला रंग आ जाए, मुझे रंग दे नीले रंग में, थोड़ा दूध प्लस आयोडीन दूध ले ले, उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदे मिला के देख ले, थोड़ी 1-2 बूंद आयोडीन की डालें और वह आपका दूध दौड़े से नीला हो गया, दूध दौड़े से नीला हो गया तो इसका मतलब क्या है बच्चा, मिलावटखोर पकड़ा गया है। क्या मिला दिया है, स्टार्च मिला दिया है उसमें, ठीक है। तो प्रश्न क्या बनता है कि दूध में स्टार्च के मिलावट की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, तो आप बता देंगे बच्चा आयोडीन परीक्षण करते हैं। किसके द्वारा परीक्षण करते हैं, आयोडीन के द्वारा जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं। पकड़ा जाता है कैसे, अगर दूध का रंग नीला हो जाए, अगर दूध का रंग क्या हो जाए बच्चा, नीला हो जाए, तो ये समझ लेना दूध में किसकी मिलावट है, स्टार्च की मिलावट है। नेक्स्ट खास बात क्या है, अगर दूध में मिलावट हो बच्चा किसकी, अगर दूध में मिलावट हो शक्कर की, ये शक्कर भी डाल देते हैं भैया, इलेक्ट्रोमीटर में थोड़ी रीडिंग ज्यादा आ जाए तो रीडिंग बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए अपना दूध अच्छा है, क्या मिला देते हैं बच्चा, शक्कर मिला देते हैं। चलो शक्कर या चीनी की तो कोई खास बात नहीं है कि थोड़ा सा दूध मीठा ही लगेगा, लेकिन फिर भी मिलावट तो मिलावट है। तो इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जांच करने के लिए आपको करना पड़ेगा बच्चा, दूध तो लेना ही है थोड़ा बहुत, परख नली में ले लो, टेस्ट ट्यूब में ले लो, ऐसे कोई मेटल में मत लेना, धातु के पात्र में मत लेना, क्योंकि धातु के पात्र जो होता है ना वह क्रिया कर सकता है जिस पदार्थ से अपन जांच करते हैं। लगभग 10 ml परख नली में दूध ले लेंगे, कितना, 10 ml दूध ले लिया। अब इसमें क्या डालेंगे भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl की कुछ बूंदे डाल देंगे, कितनी, HCl की कुछ बूंदे या लगभग 5 ml HCl डाल देंगे, ठीक है, 5 ml HCl डालेंगे और कुछ थोड़ा बहुत रिसोर्सिनोल डालेंगे, ये मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं रिसोर्सिनोल, देखिए, ठीक है। 0.5 ml HCl, मतलब अपनों को ध्यान में क्या रखना, क्या क्या चीजें चाहिए। अगर दूध में शक्कर की मिलावट की जांच करनी है तो अपने को HCl चाहिए, रिसोर्सिनोल चाहिए, HCl चाहिए और रिसोर्सिनोल चाहिए। ये दूध में अगर इनकी कुछ बूंदे अपन डालेंगे तो ये दूध जो है शक्कर डाली हुई है, तो शक्कर डाली हुई है, शक्कर डाला हुआ दूध किस प्रकार का हो जाएगा, लाल हो जाए, कैसा हो जाए, लाल हो जाए, लाल रंग का दूध हो जाए, दौड़े से लाल हो जाए, तो ये समझ लेना ये शंकर लाल है,
शंकर लाल का मतलब इस दूध में क्या मिलाई हुई है, शक्कर मिलाई हुई है, और अपन ने जांच की तो इसकी चोरी पकड़ी गई और ये दूध कैसा हो गया, लाल हो गया। इसका मतलब अगर दूध में हम शक्कर मिलाते हैं और उसमें HCl व रिसोर्सिनोल डाल करके उसका परीक्षण करते हैं तो वह कैसा आता है, लाल रंग का आता है। तो इसका मतलब क्या है, दूध में क्या किसकी मिलावट है, शक्कर की मिलावट है। ठीक है, कहने का मतलब अगर दूध में शक्कर मिली हुई हो और अपन जांच करें तो कैसा हो जाएगा, शंकर लाल हो जाएगा, शक्कर मिला हुआ दूध लाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, क्या मिलाते हैं, मिला जांच कैसे करते हैं, HCl व रिसोर्सिनोल से अपन जांच करते हैं, यह आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर इस पाउडर मिला हुआ हो, पाउडर मिला दे, दूध का पाउडर लिया हो भैया, पाउडर मिला देते हैं। चलो किसको मालूम पड़ता है, अपन तो बर्फी बना लेते हैं पाउडर की। मावा दूध, नकली दूध से क्या है, पाउडर तो है ही, दूध का ही तो बनता है, तो मिला दो। तो पाउडर मिला दिया दूधिया ने आपके लिए और पाउडर मिला करके आपको पिला दिया है। क्या मालूम पड़े भाई पाउडर मिला हुआ है, तो पाउडर अगर मिला हुआ है तो थोड़ा बहुत ले लीजिए दूध परख नली में, 5 ml 10 ml 5 ml दूध ले लिया, उसमें 1-2 बूंद किसकी डाल देंगे भैया, नाइट्रिक अम्ल की बूंदें डाल देंगे। किसकी, नाइट्रिक अम्ल की 1-2 बूंद डालेंगे। किसमें, पाउडर मिले हुए दूध में नाइट्रिक अम्ल की 1-2 बूंद डालें और वह दूध हो जाए बच्चा नारंगी। कैसा हो जाए, नारंगी रंग का हो जाए। देखो सॉरी, तो आप समझना कि पाउडर मिला हुआ दूध है, पाउडर में किसकी, नाइट्रिक अम्ल की। नाई के पास जाते हैं, वो अपने थोड़ा बहुत कटिंग करने के बाद पाउडर लगा देता है, ध्यान में रखना। तो पाउडर मिला हुआ दूध जो है ये भी अपनी ट्रिक है, नाइट्रिक, ठीक है ना। नाई के पास जाते हैं, वो ट्रिक करता है, नाइट्रिक बनता है और पाउडर डालता है। तो पाउडर दूध में मिला हुआ हो तो कौन सी अम्ल डालेंगे, नाइट्रिक अम्ल डालेंगे। 2-3 बूंद नाइट्रिक अम्ल की डाली और रंग भी नारंगी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल डालने से अगर दूध का रंग क्या हो जाए, नारंगी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, पाउडर मिला हुआ है दूध में बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट और देखेंगे नमक की मिलावट भैया। अरे यार, नमक भी डाल देते हैं क्या दूध में, नमक भी डाल रहे हैं बच्चा। अगर दूध में नमक मिला हुआ हो, अगर दूध में नमक मिला हुआ हो बच्चा, तो करे क्या, क्या क्या मिलाएं, क्या क्या डालें। देखो नमक मिला हुआ तो जांच करने के लिए अपन को क्या क्या चीजें चाहिएगी। अगर दूध में नमक मिला हुआ हो तो जांच करने के लिए 2 मार्केट से आपको सामान लाने पड़ेंगे। एक तो बच्चा कौन सा, AgNO3। AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। आता है एग्जाम में, नमक की जांच, दूध में नमक मिला हुआ हो तो सिल्वर नाइट्रेट उसमें लेकर के आएंगे। फिर दूसरी चीज लेकर के आएंगे इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दोनों लेकर के आएंगे, दूध में डालेंगे। और दूध जो है, नमक की अगर आपकी बात है, अगर नमक मिला हुआ है तो दूध हो जाएगा बच्चा पीला पीला। अगर पीला हो जाए तो इसका मतलब इसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है, क्या किया, दूध लिया, उसमें अपन ने क्या डाला, कुछ AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाले, फिर इसको हिलाया, चेक किया कि यार दूध का रंग पीला हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मिलावटखोर पकड़ा गया है। क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है। और अगर पीला न होकर के चॉकलेटी हो जाए, चॉकलेटी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, शुद्ध दूध है। समझे बात को, कि अगर दूध में AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट अपन डालें और उसको हिलाएं, जांच करें, तो अगर दूध पीला हो जाए तो इसका मतलब नमक मिला हुआ है। और अगर चॉकलेटी रंग का दूध आ जाए तो इसका मतलब नमक उमक नहीं मिला हुआ है। ये ध्यान में रखना भाई। डिटर्जेंट, देखो डिटर्जेंट भी मिला देते हैं बच्चा, यूरिया भी मिला देते हैं। है ना कमाल की बात, डिटर्जेंट भी मिला दें, यूरिया भी मिला दें, तो क्या करें भाई, अपने को तो पीना पड़ेगा। कि घर में हर कोई जांच तो करता नहीं है, नहीं करता ना, क्या करें, जो मिल रहा है मम्मी ने बना के दिया पी लो, पापा लेकर के आए पी लो, दूध वाला अपना खास जानकार है, गांव से लेकर के आता है पी लो। ठीक है, लेकिन पता नहीं दूध दिया ने या दूध वाले ने डिटर्जेंट तो नहीं मिला रखा। डिटर्जेंट अगर मिला रखा है दूध में
तो क्या मिला देंगे, ब्रोमोक्रिसोल। एक चीज लानी पड़ेगी अपने को, मार्केट से मिलेगी, डिटर्जेंट भी मार्केट से, ये भी तो लेके आते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट लाते हैं, ये दूध में मिला देते हैं, डिटर्जेंट लाते हैं, दूध में मिला देते हैं और अपने को पिला देते हैं। अपन को क्या करना है, ब्रोमोक्रिसोल, एक ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन आता है, ब्रोमोक्रिसोल, ध्यान रखो इसको क्या नाम है, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन है ना, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन आता है, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन, पर्पल सॉल्यूशन आता है, मार्केट में मिल जाएगा सॉल्यूशन, ये लिया हो मार्केट से, ठीक है। ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन, इस दूध, जिस दूध की अपन को जांच करें उसमें अपन डालेंगे 1-2 बूंद इसमें डालेंगे ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन की, तो दूध हो जाएगा बच्चा किस रंग का, बैंगनी रंग का, ठीक है। तो आपको बैंगनी रंग का हो जाए तो इसका मतलब क्या है, दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है, कपड़े भी धो लेना उस दूध के साथ, ठीक है। क्या मिला हुआ है, डिटर्जेंट। अगर दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है तो जांच किसके द्वारा करते हैं, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन, ये मार्केट में मिल जाएगा, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन। इसके द्वारा अगर अपन इसकी बूंदे इसमें डालें, डिटर्जेंट मिले हुए दूध में, तो वह बैंगनी रंग दिखाई दे, तो आप मान लेना 100% दूधिया वाला अपने को बना रहा है। बात समझ में आ गई। अब यूरिया अगर मिलाना है, तो यूरिया मिला हुआ है अगर दूध में यूरिया की मिलावट की हुई है, तो हम जाएंगे बच्चा मार्केट, और क्या मिला हुआ है दूध में मिला हुआ है यूरिया, और यूरिया मिला हुआ तो जाएंगे मार्केट, और मार्केट से लेकर के आएंगे पैरा डाइमिथाइल एमीन, बेंजाएल्डिहाइड, इससे इसकी जांच करेंगे भाई। क्या लेके आएंगे, ध्यान में रखना, यूरिया की अगर जांच करनी है तो लेकर के आना है पैरा डाइमिथाइल एमीन बेंजाएल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइल एमीन बेंजाएल्डिहाइड, यह है केमिकल, वहां से लेकर के आएंगे। यूरिया मिले दूध में, इसकी बूंदे डालेंगे, और अगर दूध वापस किस रंग का हो जाए, पीला रंग का हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यूरिया मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है। तो इस प्रकार हम दूध की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। वापस थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्च की मिलावट की जांच करने के लिए क्या लेकर के आते हैं भाई, आयोडीन लेकर के आते हैं। शक्कर की मिलावट की जांच करने के लिए क्या लेकर के आते हैं, HCl प्लस रिसोर्सिनोल लेकर के आते हैं। पाउडर की अगर जांच करनी है तो नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं, पाउडर नहीं लगाता है। नमक की जांच करनी होती है तो अपन क्या लेकर के आते हैं, AgNO3 प्लस K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7। और डिटर्जेंट की अगर मिलावट की जांच करनी है तो डिटर्जेंट की मिलावट मोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, और यूरिया की जांच करने के लिए पैरा डाइमिथाइल एमीन बेंजाएल्डिहाइड लेकर के आते हैं, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखें इन प्रश्नों को। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट हो। अगर गाय का दूध लेकर के आए बच्चा, भैंस का दूध उसमें मिला करके लेके आप वो कहो तो मैं तो बीमार हूं और मुझे तो गाय का दूध चाहिए, लेकिन वो गाय का दूध महंगा दे रहा उस कंडीशन में, और आप भैंस का दूध थोड़ा बहुत उसमें मिला देता, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन जैसे भी हो, अगर गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की अगर जांच करनी है तो उसके लिए एक साइंटिफिक टेस्ट है, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, उसका नाम है हंसा परीक्षण, हंसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है भाई, हंसा टेस्ट होता है। इस हंसा टेस्ट के द्वारा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की जांच कर सकते हैं। करना क्या होता है, एक सीरम आता है, एक विशेष सीरम आता है, यह भी मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। यह सीरम जो होता है वह खरगोश जो होता है उस खरगोश जो होता है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्या भाई, खरगोश में एक भैंस का दूध इंजेक्ट किया जाता है। किसका दूध भाई, भैंस का दूध। किसमें, खरगोश में भैंस का दूध इंजेक्ट किया जाता है, और भैंस का दूध इंजेक्ट करने के बाद जो सीरम इससे निकाली जाती है, ठीक है,
इस सीरम कोई एक बूंद जो होते, जैसे मान लो कि ये दूध ले लिया, जो मिलावटी दूध है उसकी 2 बूंदें ले ली अपने, ये बूंद और ये बूंद। अब इसमें इस खरगोश के में से जो सीरम अपने प्राप्त किया, कैसे किया था? खरगोश में भैंस का दूध इंजेक्ट किया, भैंस का दूध इंजेक्ट करने से इसके अंदर जो सीरम बना उस सीरम को प्राप्त कर लिया, फिर ये सीरम अपने प्राप्त कर लिया। इस सीरम की 1-2 बूंद इसमें डालेंगे, दोनों इसमें दो बूंद ले ली, दोनों में डाल दिया। अगर इसमें क्या हुआ कि अगर दोनों इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्या करेंगे बच्चा? इसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसको मतलब हिलाएंगे अपन, तो क्या होगा भाई? इसको हिलाएंगे और अगर यह दूध जो है वह क्या हो जाए? थोड़ा सा दही में बदल जाए। ये तो दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो, दूध जैसा है वैसा है, तो इसका मतलब क्या है? कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अगर दूध फट जाए, ठीक है, फट जाए या दही के जैसे इसमें अलग अलग क्लोट बन जाए, तो इसका मतलब क्या है? गाय के दूध में किसका दूध मिला हुआ है? भैंस का दूध मिला हुआ है। इस प्रकार का टेस्ट जो है वह कहलाता है हंसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहलाता है? हंसा टेस्ट। कौन सा सीरम इसमें काम में लिया जाता है? खरगोश में भैंस का दूध मिलाने से इंजेक्ट करने के बाद इंजेक्शन देंगे भैंस के दूध का खरगोश में, फिर जो सीरम बनेगा उस सीरम से हंसा टेस्ट किया जाता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की जांच की जाती है। यह ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।